औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। हम चलते हैं अब न्यूज़ की तरफ। जनाब, वही हुआ जिसका डर था कि हुकूमत ने पूरा पाकिस्तान अपने फस्ताई तरीक़ेकार से बंद कर दिया और किसी बलूचिस्तान के जो काफ़िले हैं उनको पंजाब में आने से रोका जा रहा है, और जो बलूचिस्तान के दूसरे काफ़िले हैं उनको सरहद में आने से रोका जा रहा है। और सरहद वाले तो ऑफ कोर्स वो तो वही मुश्किलात उनके लिए पेश आएंगी कि जो वो पहले इस्लामाबाद में आना चाहते थे तो उनको हर वक्त रोका जाता था, और अटक का पुल उनके लिए पुल सरात बना दिया जाता था। अब इस पुल सरात से गुजरना भी अटक के जो सरात के लोग हैं, सॉरी KPK के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पहले भी अटक के पुल को इस तरह बना दिया गया जिस तरह वो पुल सरात है, खुदा न खास्ता। एक पाकिस्तान, एक मुल्क, एक ही आइन, एक ही कानून के मानने वाले, एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखने वालों के लिए ये पाकिस्तान के इस तरह हिस्से बखरे किए जा रहे हैं कि दिलों में नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं, दिलों में कदूरतें बढ़ती जा रही हैं। अब लोग जो एक ला इलाहा के ऊपर यकीन रखते हैं, जो एक कलमे के को मानने वाले हैं, उनको इस तरह तंग किया जा रहा है कि उनके दिलों में ये बात उठाई जा रही है कि नहीं, तुम KPK से साबका सरहद से हो और तुम पंजाब से हो। और फिर हाल ये हो रहा है कि कभी पंजाब के लोगों को लोग खुशी से वेलकम करते थे, हम जिस सूबे में भी जाते थे, जिस जगह जाते थे, लोग हमारी खातर वादा करते थे। आज ये हो रहा है कि जो पंजाब के लोग किसी सूबे में भी जाते हैं तो लोग उनके सामने सवालों का अंबार लेके बैठ जाते हैं। तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझनी होगी कि इसमें कुछ किया धरा पंजाब के लोगों का नहीं है। एक माफिया है, एक गुंडा राज है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर मसलत है, और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। पूरा पाकिस्तान जिसने आगे बढ़ना था वो इस वक्त एक जूं दर जूं जिसने आगे चलना था, आज वो एक दीमक की चाल चल रहा है। नाज़रीन इकराम, कितने दुख की बात है कि हमारा बलूचिस्तान हो जो हमारे सर का ताज है, या हमारा सरहद हो KPK जो हमारा दिल है, या फिर सिंध की धरती हो जो सूफियों की धरती है, और गिलगित बल्तिस्तान वालों की मैं क्या बात करूं, कश्मीर वालों की मैं क्या बात करूं। वो तो जैसे हमारे सर में एक अल्लाह ने सजा हुआ ताज पहनाया हुआ है कि उनसे खूबसूरत एरिया दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन आज ये है कि वहाँ पे टूरिस्ट आना तो दूर की दरकिनार, अपने लोग भी बाहर निकलने से इस वक्त डर रहे हैं। ये हमारी तमाम कुर्बानियों का आज जो हमने आज तक हमने दी हैं उनको बेसमर कर दिया गया है। वो इसलिए कि कुछ माफिया के गुंडे, कुछ सियासतदानों के रूप में वो इस तरह हमारे मुल्क के ऊपर छाए हुए हैं। कुछ जहन्नम के जो लफाफा बरदार सहाफ़ी हैं वो हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट, जो बैरूनी ताकतों के अलाकार बने हुए हैं। उन सब ने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल अब ये हो रहा है कि PTI का 24 नवंबर का जो एहतजाज है वो सर के ऊपर आन पहुंचा है। अब पटारी से क्या निकलता है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हुकूमत ने कंटेनर का एक मीना बाजार लगा के रख दिया। जिस तरफ देखें, किसी को क्या दिखाएं, बाहर का मीडिया रिपोर्टें कर रहा है, वो हमें कंटेनरों के ऊपर कंटेनर दिखा रहा है। वो इस तरह दिखा रहा है कि इस्लामाबाद में जैसे कंटेनरों का किला बना दिया गया हो। अगर आप ऐसे ही जारी रखेंगे, कंटेनर स्थान बना के रखेंगे, तो यहाँ पे कौन टूरिस्ट आएगा, यहाँ पे कौन लोग इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो जो कुछ भी है ये आप लोगों के सामने ही है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि आपको क्या लफाफा बरदार सहाफ़ी या मजाज सहाफ़ी सब आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो यकीनन बता ही रहे होंगे। बस दुख की बात यह है कि यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको ओपनली अब्यूज़ किया जा रहा है, और हमारे जो अभी जो प्रोटेस्ट का हमारा राइट है उसको हत्या के जनाब अमर फ़रूक साहब जो कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने यक जानबश उसको बिल्कुल डिनाई कर दिया उसने। लेकिन सोचने की बात यह है कि आपको उनको कौन चैलेंज करेगा, क्योंकि उन्होंने कानून के किस लिहाज से, किस क्लास को इस्तेमाल करते हुए जो पब्लिक का राइट है प्रोटेस्ट करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना, उसको आप कभी नहीं रोक सकते। ये पूरी दुनिया में होता है, खा अमेरिका हो, UK हो,
ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोपियन यूनियन हो, फ्रांस हो, अभी आपने फ्रांस के हंगामे देखी होंगे रिसेंटली, तो इंडिया हो या दूसरे कई ममालिक हैं जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ। तो लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पीटीआई प्रोटेस्ट करना चाहती है, आप लोग जानते हैं कि उनके साथ लोग नहीं हैं, तो फिर उनको आने दें इस्लामाबाद में, उनको आके प्रोटेस्ट करने दें लाहौर में या कराची में या जहां भी वो करना चाहते हैं, तो उनको प्रोटेस्ट करने दें। क्योंकि आप लोगों ने तो सारे पाकिस्तान को बताया है कि ना तो इमरान खान को किसी ने वोट दिया है, ना 8 फरवरी को किसी ने पीटीआई को वोट दिया है, बल्कि लोगों ने तो वोट नून लीग को दिए हैं या मौलाना साहब को दिए हैं या कोई दूसरा तीसरा जो भी भंगी या कोई इस तरह का यानी कि बंदा था जिसको कोई जानता नहीं था, उसको वोट दे दिए हैं। अब तो 26वीं तरमीम भी हो गई है, अब आपको किस चीज़ का डर है? पीटीआई के लोग इस वक्त यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हमारे ऊपर ये जो 13,000 कारकुन हमारे बंद थे और अभी भी शायद वो जेलों में सड़ रहे हैं। खान साहब तो एक बहुत बड़ी फिगर है, वो तो चलो जेल में हैं तो क्योंकि वो तो लीडरशिप में से हैं। जो आम लोग हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। अगर कोई किसी जुलूस में गया है तो वो तो ऐसा ही है कि जैसे अगर आप कोई ब्यूरोक्रेट हैं तो आपका बेटा किसी कॉलेज की यूनियन में अगर वो जाता है तो अगर वो किसी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाता है तो वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। लोग तो जुलूसों में जाते रहे और जाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को किस चीज़ का डर है? आप तो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के लोग बिल्कुल जो पीटीआई के साथ नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को डर भी होना नहीं चाहिए। आप लोगों को तो यही सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वो पीटीआई के साथ नहीं है, तो उनको खुली आज़ादी दें, आए भी प्रोटेस्ट करें। आप लोगों का हक है और लोगों पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पीटीआई के लोगों के साथ पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, तो ठीक है। और फिर देखते हैं कि वो सांडे वाला तेल क्या सांडे का तेल बेचने वाला क्या बेचता है। और वो जो हमें 1980 से हमें जो हमारे घरों में जहर घोल रहा है नजम सेठी या कोई दूसरे तीसरे हामिद मीर साहब हों, बहुत बड़े अपने आप को साफ़ी क्लेम करते हैं, और वो जो मुनाफिक मुल्ला का अलमबरदार है जिसने कल जो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और यहाँ तक कह दिया कि उसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हो गया है। क्या सऊदी अरब को इतनी काम पड़े हैं कि सऊदी अरब आपसे आपकी छोटी छोटी बातों के ऊपर या किसी की बीवी अगर कोई स्टेटमेंट देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो क्या सऊदी हमारे इतने इन्फ्लुएंस है हमारे मामलात में कि उनको इससे नाराज़ हो जाते हैं? वो सऊदी अरब एक मुल्क का नाम है दोस्तों। सऊदी अरब एक वो जगह का नाम है कि जिसको वो दुनिया का शायद दूसरा बड़ा तेल का ज़खीरा है वहाँ पे। आप लोग उनको कम ना समझें, उनकी इंटेलिजेंस को कम ना समझें, उनको पता है कौन किसके साथ है। लेकिन भला हो खान साहब का कि उन्होंने इस बात को कि इन लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे बुशरा बीबी के खिलाफ, तो उन्होंने उसमें से हवा निकाल दी और उन्होंने बताया कि MBS मोहम्मद बिन सलमान से मेरे जो इस वक्त सऊदी अरब के समझे फरमरवा हैं, उनके साथ मेरे कितने गहरे तल्लुकात हैं और वो कितना मुझे चाहते हैं। तो बहरहाल जो वो ड्रम जो है उसने भी जनाब जितनी कोशिश की कि अपने आप को आलम कहते हैं, लेकिन आलमों में उनका शायद कहीं पे नाम नहीं होगा और क़यामत वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जनाब अली, क्योंकि ये बहुत से मौज़ूआत होते हैं तो इस व्लॉग्स में हमें इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप समझें कि ये जो व्लॉग करते हैं ये इशारे कनों में ही होता है। तो आप लोगों को दूर की समझ लेनी चाहिए कि हम लोग जो हैं हम आपको सिर्फ एक वे मुतय्यन करने के लिए ये व्लॉग्स करते हैं ताकि आप लोगों की हम ज़ुबान बन के आगे बढ़ें और जो बात आप नहीं कह सकते वो बात हम करें। बहरहाल अब हमारी ज़ुबानों के ऊपर भी ताले लगाए जा रहे हैं और शायद ये व्लॉग मुझे नहीं समझता कि मैं नहीं समझता ये आप तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट को स्लो कर दिया गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त समझे कि इस्लामाबाद एक छोनी का मंजर पेश कर रहा है और वहाँ पे पुलिस तो समझे नाकाम हो गई है और FC को बुला लिया गया है और उसके बाद शायद फ़ौज भी मोस्ट वेलकम कर दी जाए। तो लेकिन क्या होगा, फ़ौज के लोग भी अपने हैं, FC के लोग भी अपने हैं, PTI वाले भी अपने हैं, तो इनके साथ अब क्या करेंगे? अगर वो आना चाहते हैं डी चौक में, डी चौक भी उन्हीं का है, पार्लियामेंट भी उन्हीं की है। सच में तो आप यही बात है कि पार्लियामेंट भी उन्हीं की है और डी चौक भी उन्हीं का है, बल्कि आप जिस प्राइम मिनिस्टरशिप के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं की है। अब आपने ज़बरदस्ती से ज़ोर ज़बरदस्ती से खान साहब को जेल में रखा हुआ है, तो आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब खान साहब आएँ और आके हम लोगों के सरों के ऊपर बैठ जाएं। खान साहब ने तो एक दिन आना ही है, क्योंकि खान साहब के तो मुकद्दर में अगर रिहाई लिखी है तो इस मुल्क का पहले भी वो माशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। तो इंशाल्लाह
کیا وہ باجوہ صاحب ہوں یا دوسرے تیسرے جو کیا بیچتے ہیں وہ تیل وہ ہوں، وہ خان صاحب کو نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ اور لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ابھی کرم جرسی میں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ہم شہداء کو سلام کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو بے ثمر نہیں جانا چاہیے، اور اس ملک میں امن آنا چاہیے، اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے ہیں۔ لیکن بھائیو، ہمارا کام اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنا نہیں ہے، ہمارا کام تو آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہمارا کام تو وہ ہے کہ جرنلسٹ وہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، نہ کہ وہ کالے منہ والے ایک جرنلسٹ کی طرح وہ عمران خان سے ذاتی اناف کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ پھڈا لے کے بیٹھ جائے، یا وہ چڑیا کی چونچ والے یا چڑیا کے گندا پانی پینے والی چونچ کی وجہ سے جناب دنیا کو وہ ہمیشہ ڈارک پکچر دکھاتا رہے، یا پھر وہ ہو کہ جو جیو کے اوپر آ کے بیٹھ کے جو بلوچستان کی بدترین سے بدترین پکچر لوگوں کو دکھاتا رہے۔ میرا اشارہ جن کی طرف ہے آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال، اور ایسے ہی کوئی سانڈے کا تیل بیچنے والے ہیں، اور کچھ وہ اپنے آپ کو خان سمجھتے ہیں، وہ ایک اور ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنی بڑی فلسفہ سمجھ لی ہے، ایک سرکاری حاجن ہے۔ لیکن افسوس، اللہ کا کرم و شکر ہے کہ ابھی تک لوگوں نے ان کے پروگرام کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ اگر نون لیگ لوگوں کو ان کے چینلز کو پیسہ نہ دے تو یقین کریں ان کا کوئی پروگرام دیکھنے والا نہیں، بلکہ وہ پبلک فگر بھی نہیں رہے اس وقت۔ اب تو ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر آپ ان کے ویورشپ ان کی چیک کریں تو آپ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو صحافی کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ ان کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک طرف ہمارے جیسے لوگ ہیں، الحمدللہ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بات یہاں سے اور یہاں سے نکل رہی ہے۔ خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ ہوگی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پرامن رہنا چاہیے، اپنا جو احتجاج کا حق ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کا یقین رہے کہ توڑ پھوڑ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ملک کی ہر املاک ہماری ہے، یہ ملک کی فوج ہماری ہے، یہ ملک کی پولیس ہماری ہے۔ لیکن پولیس والوں، فوج والوں کو، دوسرے والوں کو، سب کو میرا یہ ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے جامع میں رہیں، آپ لوگ بھی جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر غنڈہ گردی نہ کریں، ان کو ماریں نہ، ان کے اوپر ٹیئر گیس نہ پھینکیں، کیونکہ اگر وہ کہنے کو تو پھر وہ آپ کے ہی لوگ ہیں، آپ کے ہی تو وہ بھائی بیٹے ہیں، وہ کسی کا کوئی بھائی فوج میں ہے تو کسی کا بیٹا پولیس میں ہے، بس ایسا ہی ہے۔ اس وجہ سے میری جو بات ہے اس کو ذرا پلیز اپنی غور میں فرمائیے، اور رانا ناصر کو اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آیا تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔ السلام، اللہ حافظ۔